आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी पीर मजार की गठित नई कमेटी को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 20 जनवरी 2021 को प्रभार दिलाने को लेकर जारी किया था। निर्देश गठित नई टीम में सैयद राहत आलम की अध्यक्षता में मजार शरीफ जलकी प्रबंध समिति को प्रभार दिलाने सुनिश्चित कराने का अनुरोध डीएम कटिहार ने किया था। डीएम के आदेश पर 20 जनवरी 2021 को वक्फ के आदेशों को अमली जामा पहनाने व जलकी मजार की नवगठित प्रबंध समिति को सूची तैयार कर प्रभार दिलाने को लेकर बतौर दंडाधिकारी आजमनगर सीओ दयाशंकर तिवारी को नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक आदेश पर आजमनगर थाने के विभिन्न सर्कल के चौकीदार सुबह 10 बजे जलकी पहुंच बाबू को आगमन की चौकीदारी में लग रहे, लेकिन बाबू साहब नहीं पहुंचे और कमेटी सदस्यों की आंखें सीओ के आगमन के इंतजार में आंखें थक गई। बतौर नियुक्त दंडाधिकारी सह सीओ दयाशंकर तिवारी के जलकी मजार नहीं पहुंचने पर प्रभार आदान प्रदान कार्यक्रम नहीं हुआ, जो डीएम सहित वक्फ बोर्ड के आदेश की तैनाती है। वहीं सीओ दयाशंकर तिवारी अपनी सफाई देते नजर आए। कटिहार से एमडी नजदीन अशरफी की यह खास रिपोर्ट। दिन भर की गई चौकीदारी, फिर भी नहीं पहुंचे पदाधिकारी। नमस्कार, मैं नदीम अशरफी, जिला कटिहार के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत एक मामला आ रहा है सामने जलकी पंचायत को लेकर। उस पंचायत में एक मजार शरीफ है, जो मजार शरीफ काफ़ी चर्चे में आ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नई कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आज दिनांक 20 जनवरी 2021 को एक नई कमेटी का जो गठन किया गया था उसका पदभार देना था। उसका पदभार के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में आजमनगर अंचल पदाधिकारी दयाशंकर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जिम्मेदारी जिला अधिकारी डीएम कंवल तनुज के द्वारा दिया गया था लिखित तौर पर, लेकिन दयाशंकर तिवारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर हुए आ रहे हैं। ऐसे में उठता है सरकारी मुलाजिमों पर बड़ा सवाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। की क्या नहीं, वो मैं थाने से बराबर हम लोग वेयर अबाउट लेते रहें, जो भी हमारे वहाँ कर्मी थे उनसे, कि राहत साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। 4 बजे शाम तक प्रयास किया जाते रहा। उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से भी बात की जाती रही कि आप उनको हाजिर कराइए तो वहाँ पर प्रभार दे दिया जाएगा, लेकिन संभवतः गिरफ्तारी की वजह से वो नहीं आ रहे होंगे। उनके द्वारा इनकार कर दिया गया कि नहीं, मैं स्थल पर नहीं आऊँगा। तो जो नई कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं चूँकि प्रभार दिलाना था अध्यक्ष को ही। नवगठित कमेटी के जो प्रभारी होते हैं तो अध्यक्ष ही थे ना, तो प्रभार अध्यक्ष को ही दिया जाना था, इसीलिए कल नहीं दिलाया जा सका। और फिर अगली जो भी तिथि निर्धारित होगी उस तिथि को फिर ये काम कराया जाएगा। आरोप है आप पर, नई जो कमेटी थी, आरोप है कि आप विशेष प्रभाव में वहाँ नहीं पहुँचे। इसके पीछे की क्या? नहीं, तो आरोप कोई थिंक है इसमें? नहीं, आरोप लगाने के लिए तो कोई किसी तरह का आरोप लगा सकता है किसी के ऊपर, और मेरा उसमें क्या मंशा हो सकती है? मेरी कोई मंशा नहीं हो सकती है। तो किसी मजार को लेकर मेरी क्या मंशा होगी? प्रशासनिक स्तर पर जब ये जानकारी थी कि जिस अध्यक्ष को प्रभार दिलाना था वो अभियुक्त हैं, फरार हैं, तो फिर चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति वहाँ क्यों की गई? 10 बजे से लगे थे वहाँ। नहीं, इसकी जानकारी कल अचानक मुझे हुई। थानाध्यक्ष ने भी कहा कि पहले से ये मामला संज्ञान में नहीं था, तो कल मेरे थाना में पहुंचने के बाद उन्होंने ये मामला उजागर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डीएसपी साहब को भी लिख करके दिया हुआ है, डीएसपी साहब ने भी एसडीओ साहब को लिख करके दिया हुआ था, और चिट्ठी उन्होंने दिखलाया वहाँ पर। ठीक है सर। जलकी मजार का जो है प्रभार देने की बात सामने आई है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। अच्छा, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नवगठित कमेटी है उसको प्रभार देने की बात आई थी, और उसके लिए जो है सीओ साहब को दंडाधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। अच्छा, आज का डेट निर्धारित है। क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। अच्छा, आज 20 तारीख जो है डीएम के ऑर्डर के अनुसार
सीओ को जो है मजिस्ट्रेट बनाया गया था और आज आना था। अभी 2:30 बज रहा है। हम लोग सभी कमेटी के मेंबरान यहाँ वेट कर रहे हैं और पत्रकार भाई लोग यहाँ सब आए हुए हैं। अब तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है, यहाँ कोई भी ऑफिसर अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं और अभी पहुँचने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है। तो हम लोग तो से आपको जानकारी मिली क्या अभी तक आ सकते हैं हम लोग? अभी भी वो लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं कि क्या करेंगे। फिर आधा घंटा इसी तरह जो है कर रहे हैं। करते करते 2:30 बज गया, अभी 2:40 होने वाला है। तो वजह क्या है इसके पीछे की? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का क्या टेक्निकल मैटर है, क्यों नहीं आना चाहते हैं, जबकि डीएम का आदेश है स्पेशल। फिर हम लोग फिर मिले थे परसों, जो लेटर दिए डीएम को कि आप जो स्पेशली एसडीओ और सीओ को इंस्ट्रक्शन कर दीजिए ताकि ये लोग फिर अपने इसमें जो एक्टिव हो जाए। लेकिन अभी भी इन लोगों का फाइनल नहीं हुआ, जबकि ये ऑर्डर अक्टूबर महीने ही डीएम जो है इशू किए थे और आज जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ख़त्म होने वाला है, 4 महीना होने वाला है। तो अब तक इन लोगों का कोई प्रिपरेशन अब तक नहीं हो चुका है कि प्रभार कैसे दिलाए नवगठित जो है, जो वक्फ बोर्ड के जरिए जो है किया हुआ था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मीडिया को जो जानकारी मिल रही है कि राहत आलम की अध्यक्षता वाली जो नवगठित कमेटी है जिनको प्रभार दिलाना है, तो राहत आलम के विरुद्ध किसी तरह का कोई मामला भी है क्या जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त बताया जा रहा है? क्या है पूरा ये? एक झूठे केस में जो है 208 जो है थाना जो है आजमनगर का ये है केस नंबर में उसको फंसाया गया है। जबकि चौकीदार का बयान है कि 7 तारीख से वो लोग यहाँ डिप्यूटेड है और उन लोगों के कहने के मुताबिक कोई गाली गलौज कोई घटना नहीं हुआ है यहाँ 10 तारीख को। और ये लोग 10 तारीख का ये घटना जो है दे करके केस फाइल किया है 208 थाना आजमनगर का। तो वर्ष 2020 2020 का। तो इसकी जो है हम लोग जो है फिर पुलिस महानिदेशक को कॉपी दिए हैं और गृह सचिव को दिए हैं, आईजी को दिए हैं सारे, हाँ, रीसुपरविजन के लिए। तो उधर से जो है अब तक जो है कोई फाइनल ये नहीं हुआ है। जबकि उसमें हम लोग चौकीदार का जो बयान है एक सीडी भी सबको जो उपलब्ध कराया है। तो अब तक कोई उधर से कार्रवाई नहीं हुई है। सैयद राहत आलम है कहाँ अभी? सैयद राहत आलम तो अभी वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और वो 31 तक जो है अंडर मेडिकल सुपरविजन है। तो क्या वो अपना प्रभार किसी को दिए हैं? हाँ, सैयद राहत आलम जो है मुझे जो है ऑथोराइज किए हैं कि आज जो है जितना भी ये होगा काम होगा हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर का सारा काम हम ही लुकअफ्टर करेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच किए हैं और हमको प्रभार भी दिए हैं अपने लेटर पैड में। और ये सारा चीज़ हम लोग जो है ऑनलाइन जो है सीओ और बड़ा बाबू को भेज दिए हैं। लेकिन इन लोगों का अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज़ वी हैव टू डू, दे हैव टू डू। तो आपकी अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती थी आज? हाँ, एकदम हो सकती थी। अगर वो आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है जो कमेटी का है मेन अथॉरिटी है। अगर वो लेटर जो है अध्यक्ष के नाम से नहीं करके अगर सेक्रेटरी के नाम से होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें डीएम का इंस्ट्रक्शन है कि प्रभार दिलाना है नवगठित कमेटी को। तो कमेटी तो एक आदमी से नहीं होती है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कोई भी किसी को भी प्रभार दिला देते, किसी भी कारण जो अध्यक्ष जो है बीमार हो ही सकते हैं और अब्सेंट हो भी सकते हैं। अगर वो अपने तरफ से कुछ जो है ऑथोराइज कर दें किसी को, मतलब कमेटी के किसी सदस्य को, किसी भी मेंबर को, तो होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या डीएम के जो आदेश हैं या जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो आदेश हैं सीओ के स्तर पर उसकी तौहीन हुई है? हाँ, बिल्कुल जो है ये कहिए कि ये अक्टूबर महीने का ऑर्डर आज 20/1 को 4 महीना के बाद भी डिसओबे नहीं हो पा रहा है। तो ये इन लोगों की डिसओबे तो है ही, प्लस लापरवाही है
कि ये गलत लोगों को सपोर्ट करके असल जो जिनके पास कोई पेपर ही नहीं है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिनके पास सारा पेपर है उनके फेवर में कोई काम अब तक ये लोग सोच नहीं पाया। अगर आज कमेटी गठित नहीं होती है, प्रभार प्रदान नहीं होता है, तो आगे क्या कदम होगा आपका? रहेगा? हाँ, ये जो है फिर हम लोग फर्दर जो है डीएम सर को इसकी इत्तला देंगे कि आपके ऑर्डर के अनुसार आप सीओ को ऑथराइज किए थे, मजिस्ट्रेट बना के भेजे थे, लेकिन सीओ तो अब तक फील्ड पे आया नहीं, स्पॉट पे आया नहीं। पत्रकार भाई लोग यहाँ 11 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी 3 बजने वाला है, अब तक किसी की पता नहीं है। तो हम लोग इसका फिर फर्दर सूचना डीएम सर को देंगे। तो आपके आदेश का जो है डिसोबे हुआ। क्या नाम हुआ सर? SM अली असगर, सेक्रेटरी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो दरगाह शरीफ जलकी। और डीएम साहब के आदेश के आलोक में आजमनगर अंचल पदाधिकारी जो है वो एक लेटर निकाले दिनांक 20/1/2021 को जलकी मजार शरीफ का जो कमेटी के अध्यक्ष हैं राहत आलम साहब और अन्य सदस्यों को प्रभार दिलाना था। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि इसमें अंचल पदाधिकारी, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ इस बात को, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखे हैं अंचल पदाधिकारी इसमें वक्फ बोर्ड स्टेट संख्या 1683 मजार शरीफ जल की प्रभार दिलाने हेतु दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषयांक जिला पदाधिकारी के पत्रांक ज्ञापतांक 2165C दिनांक 2/10/2020 के आलोक में सैयद राहत आलम के अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड स्टेट संख्या 1683 मजार शरीफ जलकी थाना आजमगढ़ जिला कटिहार की नवगठित प्रबंध समिति को प्रभार दिलाने हेतु आदेश प्राप्त है। नवगठित प्रबंध समिति को प्रभार दिलाने हेतु 20/1/2021 को तिथि मुकर्रर की जाती है। अतः अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि को 10 सेक्शन सशस्त्र बल, 5 सेक्शन लाठी बल, 2 सेक्शन महिला आरक्षी बल एवं 5 आंसू गैस के गोले के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए मांग की गई थी। और इस चिट्ठी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी चीज़ को नियुक्त कर दिया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट कर दिया। कदवा से प्रशासन के लोग आए, बलिया बेलोन से आए, जहाँ जहाँ से आना था, जितनी आवश्यकता थी उतना तो आ गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ के, मैं खास करके जिला पदाधिकारी से, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सबसे पहले खबर को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार। Join the Simanchal's very fast growing institute for engineering and medical, MEDG, near Urdu School, Rajni Chowk, Purnia. Think future, think MEDG.